Hello students. So we are going to discuss about the first period of the history of English literature, that is Anglo-Saxon period, which extends from 450 AD to 1066 AD. हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सबसे पहले पीरियड की, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है, जो 450 AD से 1066 AD तक है। जब 450 AD को हम 5th सेंचुरी और 1066 मतलब कि 11th सेंचुरी तक, 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक, ठीक। अब ये 450 को 5th सेंचुरी, जैसे हमेशा जब भी सेंचुरी की बात की जाती है तो एक आगे वाला नंबर बोला जाता है। जैसे अभी हम 2023 चल रहा है, जब से 2000 शुरू हुआ मतलब, तो हम क्या कहते हैं 21st सेंचुरी। जब 1900 चल रहा था, जैसे 1901, 2, 3, 4, 99 तक, 1999 तक, तो कौन सी सेंचुरी कहते थे? 20th सेंचुरी। तो ये बात जो हो रही है 450 AD मतलब 5th सेंचुरी से, ठीक, से लेके 1066 कहेंगे मतलब 11th सेंचुरी तक, ठीक। तो ये पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहलाता है। सबसे पहले लेट्स बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कि हिस्ट्री में आखिर इस टाइम पे क्या हो रहा था, कहाँ पर। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, लेकिन उस समय उस जगह का नाम इंग्लैंड नहीं था, ठीक। जो एरिया, जो पूरा ब्रिटेन का एरिया है, वहाँ उस समय ऐसा सच कोई इंग्लैंड नाम नहीं था। वो जो एरिया था वहाँ ब्राइटॉन्स रहते थे, मतलब जो नेटिव थे, जो वहीं के लोग थे, वो क्या कहलाते थे? ब्राइटॉन्स। और इनके ऊपर कौन रूल कर रहा था? रोमन्स। जो रोमन रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे कितने सालों से? 350 ईयर्स से। लेकिन जब 5th सेंचुरी के आसपास, मतलब ये 410 और इसके आसपास, ये लोग रोमन्स यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, जो ऑलरेडी 350 ईयर्स, 350 साल राज्य कर चुके थे इस एरिया पे, ब्राइटॉन्स के ऊपर राज्य करके जा चुके थे। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बाहर के जो इन्वेडर्स होते हैं, जो दूसरी ट्राइब्स होती है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा अटैक करने लगते हैं, और रोमन्स को लगता है यहाँ काफ़ी समय लोग 350 साल से राज्य कर ही चुके थे, और तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन लोग आ जाते हैं? नहीं नए, देयर वर 3 जर्मेनिक ट्राइब्स। जर्मनी की ओर से, जो जर्मनी कंट्री, उसकी साइड से, उस समय ऐसे कोई जर्मनी नाम की भी कोई कंट्री नहीं थी उस, अभी जो हम देखते हैं, तो उसी साइड से 3 ट्राइब्स आई, जिनका नाम था ज्यूड्स, सैक्सन एंड एंगल्स। ये 3 ट्राइब्स थी, मतलब आदिवासी जो ट्राइब्स होती हैं वो थे। ये लोग यहाँ पे अटैक करते हैं, ये लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं। दैट्स वाई दिस पीरियड इज़ नोन एज एंग्लो सैक्सन, क्योंकि सेक्शंस और एंगल्स की संख्या ज़्यादा थी, इन्हीं के बेस्ड पर इसको नाम दिया गया है एंग्लो सैक्सन पीरियड। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दे केम, तो ऑब्वियसली जो पहले से वहाँ लोग रह रहे थे, ब्राइटॉन्स, वो लोग के बीच में और एंगल्स और सेक्शंस के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। और धीरे धीरे ये एंग्लो सेक्शंस जो होते हैं, एंगल्स और सेक्शन, ये लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा होते हैं संख्या में, पावरफुल होते हैं ये लोग, तो ब्राइटॉन्स को, जो यहाँ पे पहले से रहने वाले लोग थे, उनको बिल्कुल खदेड़ देते हैं। अपना पूरा का पूरा किंगडम ये लोग बना लेते हैं, और एंड दे इस्टेब्लिश देयर 7 किंगडम्स। एंग्लो सेक्शंस होते हैं, ये पूरा इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करके अपने 7 साम्राज्य बना लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम देखें तो ये लोग जो थे, चाहे ब्राइटॉन्स थे, मतलब जो पहले से रह रहे थे, जो एंगल्स थे, जो सेक्शंस थे, जो ज्यूट्स थे, और इनके अलावा भी और जो लोग पहले से रह रहे थे, जैसे स्कॉट्स हैं, पिक्स हैं, इन सबका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। अपने अपने बिलीव्स थे, अपने अपने, मतलब इनके रिलीजन को कोई नाम नहीं दिया गया था ना। अपना रिलीजन तो था, अपने बिलीव्स थे, अपनी रीति रिवाज थे इनके, ये जो भी अपना पूजा पाठ है जो भी करते थे, जो भी ईश्वर को मानते थे। लेकिन उस समय इस तरह के, जो आज के टाइम पे हम क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जो अलग अलग धर्म के फिक्स नाम हैं, ऐसे नाम नहीं थे। तो ये लोग सब क्या थे? पेगन्स कहलाते हैं। पेगन्स का मतलब क्या होता है? जब कोई रिलीजन का पर्टिकुलर फिक्स नाम नहीं था, उस समय कोई इस्टेब्लिश्ड रिलीजन नहीं था, ठीक। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ कैसे आती है? 596 में, ठीक। मतलब देखिए, पीरियड हुआ है 450 के आसपास से शुरू, और 596 मतलब 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के एंड में, 5th से शुरू हुआ है बीच से, और 6th सेंचुरी के एंड में हम देखते हैं यहाँ पे रोम से ही क्रिश्चियन मिशनरी आए। जब पहले रोमन्स इन पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पे वो भी क्रिश्चियन नहीं थे। क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई है? जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से ही आप कैलेंडर की तरह से समझ लीजिए कि फर्स्ट एडी शुरू होती है,
ठीक। तो रोमन्स तो इन पे ऑलरेडी रूल करके जा चुके थे, लेकिन फर्स्ट एडी मतलब क्रिश्चियनिटी के आने के बाद से, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से, पहले क्रिश्चियनिटी कहाँ आई? रोम में आई। तो रोमन्स पहले क्रिश्चियन हो गए, लेकिन जो यहाँ से छोड़ के गए थे तब तक तो ये लोग क्रिश्चियन नहीं हुए थे। अब वहीं से रोम से क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। ये मिशनरीज का काम क्या होता था? जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में प्रचार करना, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को बताना, और फिर लोग क्या हो जाते थे? कन्वर्ट जो हो जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्रिश्चियन मिशनरी सेंट ऑगस्टाइन नाम के आए और उनके साथ ही आए, और इन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, और लोग, कहा जाता है कि लगभग 100 साल के अंदर ही धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी इतनी बढ़ गई कि ये लोग के जो पेगन बिलीव्स थे अपने पुराने छोड़ के, ये ज़्यादातर लोग सभी केस में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए। तो ये है एक छोटा सा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर ऑफ इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, कि लिटरेचर कैसा था। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्लीस्ट लिटरेचर वॉज ओरल। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी देश, कहीं की भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो लिटरेचर होता है वो ओरल फॉर्म में। साहित्य लिखना तो बाद में आया ना, पर कहानियाँ बोलना, कविताएं बोलना, ये पहले से ही था। तो ओरल, जो मौखिक रूप से कविताएं बोली जाती थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती थी। ठीक। तो पहले से जो लिटरेचर चला आ रहा था, ये ब्राइटॉन्स का या इस पीरियड का जो पहले से, या एंगल्स और सेक्सन भी जब आ गए, तो एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो लिटरेचर, शुरुआती लिटरेचर है, वो कैसा है? ओरल है। लिखना इन्होंने कब शुरू किया? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के बाद। ठीक। जो रिटन लिटरेचर है वो कन्वर्जन के बाद शुरू हुआ है। अच्छा, जो इनकी पोएट्री है वो किस तरह की है? खासतौर से उसमें पोएम्स लिखी गई है, पोएट्री किस तरह की है? पेगन ओरिजिन्स की, मतलब जो इनके बिलीव्स पहले से ये लोग मानते थे, जो कहानियाँ थीं, जो पुरानी इनकी ओरल लिटरेचर रहा होगा उसी पे बेस्ड, या जो इनके बिलीव्स थे, जो ये माना करते थे, कहानियाँ, जो भी अपनी चीज़ें, इनके बिलीव्स थे, उस पर बेस्ड इनकी कहानियाँ, कविताएं होती थी। फॉर एग्जांपल बियोल्फ, जो एक एपिक पोएम है इस पीरियड की। ठीक। नेक्स्ट है एनोनिमस। मोस्ट लाइक ऑलमोस्ट ऑल द पोएट्री ऑफ दिस पीरियड इज एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कि हमें उस पीरियड के पोएट्स के नाम नहीं पता है, एक्सेप्ट टू नेम्स, दैट इज कैडमन एंड सिनेवुल्फ। कुछ पोएम्स मिली हैं जिसके नीचे से ये नाम लिखा गया है, तो माना जाता है कि शायद ये इन राइटर्स के नेम हैं। तो ये दो पोएट्स के नाम के अलावा हमें जितनी भी पोएट्री मिली है वो सब एनोनिमस है, मतलब पोएट्री के राइटर्स का नाम नहीं पता है। और जितना भी मटेरियल मिला है एंग्लो सेक्सन पीरियड का, देखिए, जो हिस्टोरियंस होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्टडी करते हैं, पुराने चीज़ों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उन्हें ये सारा मटेरियल जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का मिला है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं, मतलब पांडुलिपियाँ, क्योंकि उस समय कोई ऐसे टाइपिंग या प्रिंटिंग तो नहीं होती थी। तो जो भी मिला है वो पांडुलिपियों में, मतलब लिखित रूप से हाथ से लिखा हुआ मटेरियल मिला है। जो बियोल्फ है या बाकी भी जितनी पोएट्री और भी पोएम्स वगैरह मिली है वो सब पांडुलिपियों के फॉर्म में मिली हैं। अच्छा, रिलीजियस पोएम्स। रिलीजियस कौन सी रिलीजन होगा? ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी। या तो इनकी पोएट्री पेगन बिलीव्स पर है, जो इनके पुराने बिलीव्स पे थी, और कुछ पोएम्स इनकी जो आगे लिखी है क्रिश्चियन होने के बाद, वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। ये तो पोएट्री की बात हो गई। तो क्या इस टाइम पे प्रोज नहीं था? ऑफ कोर्स देयर वाज प्रोज एज वेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग एल्फ्रेड, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है, 450 से 1066, इस बीच में अलग अलग राजा आए होंगे। तो उस समय एक राजा थे किंग एल्फ्रेड, उनके टाइम पे प्रोज भी लिखा गया है। ठीक। प्रोज का मतलब जो सिंपल भाषा में लिखा जाए, जो पोइट्री की तरह नहीं है, जैसे कि एसेस हैं या कॉमन हिस्ट्री की किताबें हैं, ये सब प्रोज में लिखी हैं। ठीक। तो क्या प्रोज वर्क किया गया है? नंबर 1, ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्क्स। लैटिन भाषा के जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया। अब ये लैटिन भाषा के वर्क्स किसके थे? जो लैटिन है ये भाषा थी रोमन्स की। रोमन सिविलाइजेशन जो ऑलरेडी इनके ऊपर रूल करके, किसके ऊपर? ब्राइटॉन्स के ऊपर रूल करके जा चुकी थी। देवर मोर सिविलाइज्ड, वो लोग काफ़ी सभ्य थे, उनको काफ़ी प्रोग्रेस थे इन। ठीक है। उन्होंने उनकी किताबें भी थी लिखित रूप में, भाई टाइपिंग या प्रिंटिंग तो नहीं थी, लेकिन लिखित रूप में उनकी किताबें थी या वर्क्स थे, और काफ़ी नॉलेज, मतलब उसमें हर तरह की अलग अलग तरह की बुक्स थी। तो जो बुक्स थी या जो भी पांडुलिपियाँ या जिस भी फॉर्म में लैटिन भाषा के वर्क्स थे, उनको ट्रांसलेट करवाया है
इंग्लिश में, लैटिन भाषा से ओल्ड इंग्लिश में, किसने? किंग एल्फ्रेड ने अपने टाइम पर। और दूसरी चीज इन्होंने लिखी, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स लिखवाए, मतलब क्रॉनिकल्स होती हिस्ट्री, एंग्लो सैक्सन पीरियड की हिस्ट्री को भी लिखवाया गया, तो वो प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है, किस टाइम पर? किंग एल्फ्रेड के टाइम पे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट ब्रीफ रिविजन के लिए दिया है, और इसी तरह से मैं आगे की जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं उनके लिए आपको और वीडियोस भी भेजूंगी।